जिसका मन असंतुष्ट होता है वो कहीं भी चला जाए उसे सुख नहीं मिलेगा। ध्रुमी माने परम सत्य बात है, जब किसी का मन अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ मन परमात्मा से विमुख, अशांत, अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है वो कहीं भी चला जाए सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु उससे सुखद नहीं लगती, कोई भी बात उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी स्थान उसे सुखद नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को स्वस्थ रखना। शरीर अस्वस्थ है, बाहरी प्रतिकूलताएं हैं, आपका मन स्वस्थ है तो आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। सब व्यवस्था है लेकिन आपका मन अस्वस्थ है, आप कभी सुख से नहीं जी सकते, चैन से नहीं जी सकते। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। श्रीपाद के ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय, जिसका हृदय स्वस्थ है, हृदय में मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में प्रधान वृत्ति मन, जिसका मन अस्वस्थ है वो कहीं भी चला जाए वो शांति को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत मन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालें तो जब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालते हैं तो मन की चाहतें होती है, कामनाएं, इच्छाएं, स्पृहा, तृष्णा, ये सब घेरे हुए हैं मन को। ये कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, बीमार मन है। इसको अगर स्वस्थ करना है तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम इस संसार रोग की अचूक औषधि है, रामबाण औषधि, जिनका नाम तीनों तापों का समन करने वाला है, उन प्रभु का जो नाम जप करते हैं उनका मन स्वस्थ हो जाता है। भले शरीर स्वस्थ रहे, भले परिस्थिति बिगड़ी रहे, भले लोग उसका विरोध करें, लेकिन वो आनंदित रहता है। जो स्वस्थ मन की पहचान होती है शांत, और शांत है तो परम सुख उसके पास है। शांति ये बाजार में नहीं मिलती, ये रुपया से नहीं मिलती, ये बड़े बड़े पदों में नहीं है शांति। शांति है अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है उसे सत्संग के द्वारा शास्त्र का ज्ञान होता है, और जिससे शास्त्र का ज्ञान होता है उसकी शास्त्र ज्ञान की सार्थकता है कि वो अपनी इंद्रियों को काबू में करे। तत्परा संहितेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाए, भोगों में रमण करने से बचाए, अपने अंतःकरण में भगवत चिंतन में लगाए, तब फिर जो ज्ञान होगा। 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञानम तो तत्परा संहितेन्द्रिया, अब ज्ञानम लब्ध्वा, ये पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब जो अंदर भजन से ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति प्रदान करता है। अगर मन को स्वस्थ रखना है तो नाम जप करना है, मन को स्वस्थ रखना है तो भगवान से चित्त को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ोगे तो तुम चाहे रुपए के बीच में खड़े हो जाओ, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। जो चाहते है नित्य सुख और मन को विश्राम, मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय ना किंचित निवृत्तिम तनोति। तन चाहे जितनी सुख सुविधा में बैठा हो, मन अस्वस्थ है तो सब बर्बाद हो गया। मन स्वस्थ होना चाहिए। वह मन श्री भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। हरि अमृत रुचाप्य स्वेदि वृंदावन। यदि वृंदावन मिल गया, हरि रूपी अमृत नाम मिल गया, राधा रूपी सुधा नाम मिल गया, अमृत नाम मिल गया, अब खूब स्वाद लो इसका। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए तो उसे मिश्री खवावे तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री का रोज नियम पूर्वक खाए तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगती है। ऐसे ही अभी राधा नाम, भगवान नाम हमको स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि भवरोग से हम ग्रसित हैं। और यही नाम भवरोग का प्रभाव मिटाकर तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसई तुम जिह्वास्त में विह्वला,
विवल होकर जबान राधा नाम का स्वाद लेने लगेगी, जिस समय ये भवरोग कम होगा। भवरोग क्या है? अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यही भवरोग है। खूब हरि नामामृत, राधा नामामृत का पान करो। हम ऐसी प्रियाजू की शरण में हैं कि जरा सा नेत्र की ओट होते ही हरि व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिलो, तन सो तन समाये ले तो देखो कहा हो प्यारी। महारस नाम जप करो। वृंदाटव्यन सन्नील कृष्ण राधे पश्यन्तः सचपल नील मेघ संकः केकाभिर्मुखरित दिङ्मुखा शिखीन्द्रा नृत्यन्ति प्रमद भरात प्रसाद वरहान। जब वृंदावन में गलबहियां देकर के नील मेघ की कांति वाले श्री लालजू और अनंत बिजलियों की कांति वाली प्यारी जू वृंदावन की बीथियों में विहरण करते हैं। वृंदाटव्यटन सन्नील कृष्ण राधे तो पश्यन्तः शिखी कुल केकाभिर्मुखरति। जब मयूरों के झुंड देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है नवीन मेघ पे बिजली चमक रही, तो कूकते हैं। और शिखिंदा नृत्यंती, झुंड के झुंड मोर नाचते हैं, कुहकने लगते हैं। प्रिया प्रीतम जब गलबहियां दिए आ रहे हैं, उनको लगता है जैसे नील मेघ पे बिजली, मेघ कांति श्याम ऐसे वृंदावन में छाई हुई, और बीच में अनंत बिजलियों की कांति वाली गलबहियां दी हुई लाडली जू। मोर को भ्रम हो जाता है मानो नील मेघ में बिजली विराजमान हो, तो कुहकते हैं और नृत्य करते हैं। भरात प्रसाद वरहान, और अपने पुच्छ फैलाकर जब नृत्य करते हैं आनंद की वर्षा होती है। कृष्ण साकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरते लवणा करे ही पतितम सर्वम लवणायते नियतम। लवण कहते हैं नमक को। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डाल दो सब नमक हो जाता है। लवणा करे ही पतित सर्वम लवणायते नियतम, जैसे नमक के समुद्र में जो भी डालोगे सब नमक हो जाएगा। चाहे मीठा शरबत डाल दो, दूध डाल दो, या आप कड़ुआ डाल दो, खट्टा डाल दो, सब नमक हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण रसाकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरते, ये श्रृंगार रस महामाधुर्य रस से युक्त वृंदावन है। यहां जो भी वास करेगा वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, प्रिया प्रीतम की सेवा का पात्र बन जाएगा। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डालो सब नमक हो जाता है, ऐसे ही वृंदावन प्रेम समुद्र, यहां जो भी वास कर रहे हैं जड़ चैतन्य सब सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होंगे धाम की कृपा से। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नवपुर विधिर वृणुते। यहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि मुझे ब्रह्मा का शरीर नहीं, गोकुल में वृंदावन में कोई लता बना दो, कोई कीड़ा बना दो, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सदगुण वृंदा ही ये केपी। कोई भाग्यशाली ऐसा है जो वृंदावन में शरीर धारण कर वास कर रहा है। ये ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की 60,000 वर्ष कि मुझे ब्रज में गोकुल में कोई लता गुल्म औषधि, कोई कीड़ा मकोड़ा ही बना दिया जाए। अगर आप मनुष्य देह धारण करके वृंदावन वास करते तो सोचिए आपके ऊपर प्रियाजू की कितनी अपार कृपा है। ब्रह्मा जैसे महान तपस्वी भगवत स्वरूप वो चाहे और उनकी ये चाह नहीं पूर्ण हुई। उनको परमेष्ठी पद में बैठने को मिला, लेकिन वृंदावन में घास लता बनने के लिए जैसे उद्धव कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नववपुर विधिर वृणुते। नववपुर, मुझे कोई नया शरीर मिल जाए वृंदावन में गोकुल में, कोई लता गुल्म औषधि कीड़ा मकोड़ा, लेकिन न वृणुते, उनको नहीं मिला। तो वो उनके भाग्य की सराहना क्या करे जो वृंदावन में शरीर धारण करके वास मिला। ये तो केवल प्रियाजू की कृपा, ये हमारी तपस्या साधना का फल नहीं। तपस्या साधना का फल तो ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद से युक्त कर दिया, लेकिन यहां का सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सदगुण वृंदा ये केपी। कोई बिरला भाग्यशाली जो शरीर धारण करके वृंदावन वास कर रहा है। वंद्या
मैं उसे नमस्कार करता हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, मैं उसे नमस्कार करता हूं जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, वो जिसको मिला। क्या? वृंदावन वास, ब्रजधाम वास, ब्रजरज का सेवन। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम। ये सुनकर के हृदय में कुछ बातें धारण कर लो तो निश्चिंत हो जाओगे। जो वृंदावन में रहता है वो राधा कृपा कटाक्ष बिना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम स्वात्यंबु ही सुक्तिगतम मुक्ता स्यादेव कंठारहा। श्री वृंदावन में जो राधा चरणार बिंदु का आश्रय लेकर रहता है तो उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है। वृंदावन वासी है ना, तो जैसे वर्षा स्वाति की बूंद की होती है तो अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। पपीहा का जीवन होता है स्वाति का बूंद, सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। सर्प के मुख में पड़ता है तो जहर बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। और केले में पड़ता है तो वही कपूर बन जाता है। स्वाति का बूंद वही गिरता है, पात्र भेद से वो अलग अलग। एक में जहर बन गया, एक में कपूर बन गया, एक में मोती बन गया और पपीहा का जीवन बन गया। ऐसे ही वृंदावनवास कृपा आपके ऊपर हुई और आप परमार्थ विमुख आचरण कर रहे हो, मनमानी पापाचरण, तो जहर बन गई कृपा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में किया हुआ पाप कितना बड़ा फलीभूत होगा, हजारों गुना बढ़कर दंड देने वाला। और राधा कृपा कटाक्ष का पान करने वाले के लिए तो राधा कृपा कटाक्ष जीवन है, उसका जीवन है। जैसे पपीहा का जीवन है स्वाति का बूंद, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप पात्र बने, प्रियालाल के कृपा कटाक्ष के पात्र बने। कैसे पात्र? क्या? राधा 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 जैसे हैं हम प्रियाजू के हैं। हमने कई बार प्रार्थना की, भोजन को सीमित सीमा में लाओ, नींद को एक नियत सीमा में लाओ। साधना इसी बात की हो रही। आजकल कोई नहीं समझ रहा साधना का मतलब, कोई बिरले समझ रहा है। वही शरीर श्रृंगार, वही सब खान पान, वही सब सोना जागना, यही सी विलासिता। अमूल्य जीवन एक एक श्वास भगवदानंद में व्यतीत करने के लिए प्रभु ने दिया और उसे ऐसे खिलवाड़ में नष्ट। वर्तमान में जो आनंद का अनुभव लेना है तो कृपा पात्र बनो। ने स्वाति का बूंद वही सांप के मुंह में जहर बनता है, केले में कपूर बनता है, सीपी में मोती बनता है, और स्वाति का बूंद जब चातक के मुंह में जाता है, पपीहा के, तो जीवन बन जाता है। हमारा जीवन है ललिता ललित बजावत बीना गुण गावत सोई जीवन जीजे। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। जब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दिति ने देखा इन दोनों को, देवराज इंद्र ने भगवान से मिलकर मरवा दिया। तब उन्होंने विचार किया, मैं एक ऐसे पुत्र को जन्मूंगी जो देवराज इंद्र का वध करे। पिता दोनों के एक ही हैं, कश्यप भगवान। कश्यप और आदित्य से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, कश्यप और दिति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति ने बहुत समय तक अपने पति कश्यप जी की आराधना की। एक दिन कश्यप जी बहुत प्रसन्न होकर कहा कि तुम इतने समय से बहुत मनोनुकूल होकर आराधना कर रही हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं बोली दिति जी। कहा ठीक है, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। जब इतना कह दिया तो पहले कभी असत्य भाषण नहीं होते थे। सत्य वचन पर प्राण दे देना, पर लेकिन वचन के पीछे नहीं हटना। तब दिति ने कहा, भगवान मैं आपसे ऐसा पुत्र चाहती हूं जो देवराज इंद्र का वध कर दे। तो उनका, अरे मैं भगवान की मोहिनी माया में फंस गया और त्रिभुवनपति अपने पुत्र का वध करने का वरदान दूं अपनी ही पत्नी को। विचार किया कि अब इसको ऐसे नियम में बांध दिया जाए जिससे त्रुटि हो जाए। तो उन्होंने कहा, देखो अगर 1 वर्ष तक ये पुंसवन व्रत है, 1 वर्ष तक इस व्रत में कोई त्रुटि नहीं होगी तो इंद्र घाती पैदा होगा, और अगर त्रुटि हो गई तो इंद्र का मित्र बन जाएगा। उन्होंने पुंसवन, कल आपने सुना पुंसवन व्रत की विधि बताई। वो बहुत समय तक निर्वाह करी, पर 1 वर्ष तक का था।
अगहन के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है वो व्रत। अब एक दिन वो इतना श्रमित और कमजोर हो गई थी कि जूठे मुंह बिना पैर धोए अपवित्र दशा में सो गई। और देवराज इंद्र इसी बात की बाट जो होता था, वो सेवक बनकर गुप्त, कल आप चर्चा सुनी, तो अंदर जाकर के उस गर्भ के 7 टुकड़े किए, तो 7 जीवित हो गए और रोने लगे कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तो एक एक के फिर 7 किए वज्र से, तो 7 7 49, फिर 49 हो गए हो। तो उनका भाई मार क्यों रहे हो? तो बोले माता ने आपको प्रकट किया है हमारे मारने के लिए, इसीलिए। बोले नहीं, हम आपके मित्र हैं, क्योंकि माता ने त्रुटि कर दी। पिता ने कहा था अगर त्रुटि कर देगा तो इंद्रघाती नहीं आपका मित्र होगा। तो दिति के उन 49 पुत्रों को देवता पदवी मिली और वो मरुत कहे गए। मरुदगण महान बलशाली ये वायु स्वरूप है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में आग लगा रहे थे, उस समय 49 प्रकट हुए थे। हरिपेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। और कल यह भी बताया गया था कि इस पुंसवन व्रत का अनुष्ठान जिसके पुत्र ना होता हो, पत्नी न प्राप्त होती हो, धन संपत्ति जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। इस पुंसवन व्रत का जो अनुष्ठान करेगा, सौभाग्य, संपत्ति, पत्नी, संतान, यश, गृह और अकाल मृत्यु का नाश, चिरायु, जो चाहे वो प्राप्त हो सकता है। ये 1 वर्ष का व्रत होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली अगर कन्या चाहे तो शुभ लक्षण महान पति प्राप्त कर सकती है और पुत्र भी प्राप्त कर सकती है। और जो चाहे निष्पाप होने के लिए तो इस व्रत का अनुष्ठान करे तो पूरा सांगोपांग व्रत पूरा होने पर वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाएगा। जो रोगी है वो इससे रोग मुक्त हो जाएगा। जो इंद्रिय शक्ति प्राप्त करना चाहता है वो इंद्रिय शक्ति बलवान हो जाएगा। जो तेज प्राप्त करना चाहता है उसे तेज की प्राप्ति हो जाएगी। इस पुंसवन व्रत से जो कामना करे उसकी पूर्ति हो जाती है। और मरुद गणों की उत्पत्ति और देवराज इंद्र के साथ मित्रता का ये जो प्रसंग सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। श्री परीक्षित जी ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि हमने सुना है भगवान सम है, सम बराबर सबसे प्यार करते हैं, किसी से कम ज्यादा नहीं करते। भगवान का कोई अप्रिय नहीं है और ना कोई प्रिय है, सम है भगवान। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधि द्विषमो यथा। जब भगवान का स्वभाव सम है, ना उनका कोई प्रिय है ना अप्रिय है, तो देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? दैत्यों को मारते क्यों हैं? ऐसा क्यों करते हैं? इससे तो ये दिखाई देता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। तो कल्याण स्वरूप भगवान का देवताओं से कुछ लेना देना नहीं, दैत्यों से कोई विरोध नहीं, तो देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को मारते क्यों हैं भगवान? परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि देवताओं से मित्रता और दैत्यों से वैर, ऐसा तो भगवान में कोई कमी है नहीं कि देवताओं का कुछ लेना देना हो तो उनसे मित्रता और दैत्यों से, और भगवान सम है, ना उनका कोई प्रिय ना कोई अप्रिय। तो हे महात्मन, ये बड़ा भारी संदेह है हमें भगवान के प्रति, वो ऐसा क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा महाराज भगवान के अद्भुत चरित्र हैं। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान के अद्भुत चरित्र में से एक ऐसे प्रसंग का प्रादुर्भाव होता है तुम्हारे प्रश्न से जिसमें महामना प्रहलाद जी का पावन चरित्र प्रकट होता है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनो। नारद आदि बड़े बड़े महात्मा जन इसका गान करते हैं और हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने इस पावन चरित्र का गान किया है, उन्हीं से मैंने सुना है। भगवान त्रिगुणातीत हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन जीव होता है, भगवान नहीं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान को अजन्मा कहा गया। और भगवान इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं सब जगह, इसीलिए उनको अव्यक्त कहा गया।
प्रकृति से परे हैं, इसीलिए परमात्मा कहा गया। ऐसा होने पर भी भगवान अपने भजने वालों का पक्ष लेते हैं और अपने भजने वालों से विरोध करने वाले से द्वेष करते दिखाई देते हैं। जो भगवान का आश्रय लेता है, यही भ्रम बाली जी को भी हो गया था। बाली जी ने प्रभु से कहा, जब बाण छाती पे लगा तो कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन। क्योंकि बचपन से हम दोनों सगे भाई हैं, हम जानते हैं कि कभी कितना ये पूजा पाठ आपका किया है, भजन किया, हम जानते हैं कुछ नहीं, जैसे हम तैसे ये। क्या कारण है? भगवान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी शरण में हो गया है, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का बैरी मेरा बैरी, इस कारण तुम्हें मारा। इस साधारण उपदेश भगवान ने असाधारण बात शरणागति की और साधारण बात ये कही, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई ताई बधे कछु पाप न होई। प्रधान बात, शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। इन तीनों गुणों की एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती, क्रमशः होती है। जिस समय भगवान सतोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं, उस समय देवता ऋषियों का पक्ष लेते हैं, और जब रजोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं तब दैत्यों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं तो यक्ष राक्षसों को अपना बल देते हैं। ये तीनों लीलाएं उन्हीं की हैं, और ये भूतल में भी देखने को मिलती हैं। जिस समय दैत्य स्वभाव वालों की वृद्धि होती तो कोई जोड़ नहीं होता उनके सामने, पूरे हाहाकार बचा देते हैं। भगवान के सिद्धांत, भगवान के मंदिर, भगवान के भक्त सबको विध्वंस करते, क्योंकि उस समय राक्षसी भाव को भगवान ने अपनी शक्ति दे दी। तीन भाव हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जिस समय जिस गुण की वृद्धि करना चाहते, अब तर्क करने वालों के लिए क्यों म्यों की तो जगह है नहीं यहां, भगवान क्यों ऐसा करते? भगवान की मौत, भगवान का खेल है सृजन, पालन और संहार। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ में छुपी रहती है, मंथन करने पर प्रकट हो जाती है, ऐसे भगवान सर्वत्र है। विचार रूपी मंथन, साधना रूपी मंथन, तप रूपी मंथन, तो भगवान को जहां से चाहो प्रकट कर लो। विचारशील पुरुष हृदय में मंथन करके समस्त माया जनित वस्तुओं का बाध करके अंतर्यामी रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो संशय खत्म हो जाएंगे, तब अपनी इच्छा रूपी माया से अपने आप में रजोगुण स्वीकार करके और अपने आप की सृष्टि कर लेते हैं। माया क्या है? इच्छा। अपनी इच्छा रूपी माया से अपने आप में रजोगुण की सृष्टि करके अपने आप का विस्तार कर लेते हैं, और जब विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तो शतोगुण का विस्तार करके पालन पोषण भोग विलासिता से, और जब शयन करना चाहते हैं तो तमोगुण को स्वीकार करके विनाश कर लेते हैं। किसका? अपने आप का। अपने आप से अपने आप को समेट लेते हैं, यही विनाश है। भगवान सत्य संकल्प, ये शुद्ध ज्ञान है, अगर समझ में आ जाए तो, मलिन हृदय में समझ में नहीं आएगा। भगवान सत्य संकल्प है, उनका ये सृष्टि चक्र चल रहा है। राजन, ये काल स्वरूप भगवान जब सत्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो देवताओं ऋषियों का पक्ष ले लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं, और यही जब रजतम की वृद्धि करना चाहते हैं तो दैत्यों का पक्ष लेते, खदेड़ देते स्वर्ग से देवताओं को भी। ये खेल इनका चलता है। मैं समस्त प्राणियों का एक क्षत्र सम्राट बन जाऊं, त्रिभुवन का, इंद्रादि लोकपाल सब मेरे से भयभीत हो, ऐसा वरदान दीजिए। कोई भी तपस्वी योगी का साप वरदान हमारे ऊपर लागू ना हो, ये सब मुझे दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी
कहा कि बेटा यद्यपि तुमने बहुत दुर्लभ वर मांगे हैं, पर मैं विवश हूं, तुम्हें वरदान देता हूं। जैसा जैसा तुमने मांगा, ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। जाओ, दिया तुम्हें दुर्लभ वर। ब्रह्मा के बनाए हुए, किसी रचे हुए पूरे संसार से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ना जीव से, ना निर्जीव से, ना बाहर, ना भीतर, ना ऊपर, ना नीचे, ना दिन में, ना रात में, पूरे वरदान प्राप्त कर लिए। अब तो जो वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप का तेज बढ़ा और फिर भगवान की याद की कि हमारे भाई को मारने वाला हरि। आप त्रिशूल उठाया और भगवान को मारने के लिए भागा। कहां मिलेंगे भगवान? शेष चर्चा आगे खोज ले, इसको खोज ले। कितना खोजेगा? अभिमान से भगवान नहीं मिलते, दैन्यता से भगवान मिलते हैं।